बाप नंबर 2, ईमान और इताअत के लिए इल्म और यकीन की ज़रूरत। पिछली वीडियो में आपको मालूम हो चुका है कि इस्लाम दरअसल परवरदिगार की इताअत का नाम है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान अल्लाह ताला की इताअत उस वक़्त तक नहीं कर सकता जब तक उसे चंद बातों का इल्म ना हो, और वो इल्म भी यकीन की हद तक पहुँचा हुआ ना हो। सबसे पहले तो इंसान को खुदा की हस्ती का पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे यही यकीन ना हो कि खुदा है तो वो उसकी इताअत कैसे कर सकता है। उसके बाद खुदा की सिफ़ात का इल्म भी ज़रूरी है। जिस शख्स को ये मालूम ना हो कि खुदा एक है और खुदाई में कोई उसका शरीक नहीं है, वो दूसरों के सामने सर झुकाने और हाथ फैलाने से कैसे बच सकता है। जिस शख्स को इस बात का यकीन ना हो कि खुदा सब कुछ देखने और सुनने वाला है और हर चीज़ की खबर रखता है, वो अपने आप को खुदा की नाफरमानी से कैसे रोक सकता है। इस बात पर जब आप गौर करोगे तो आपको मालूम होगा कि ख्यालात और अखलाक और आमाल में इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए इंसान में जिन सिफ़ात का होना ज़रूरी है, वो सिफ़ात उस वक़्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि उसको खुदा की सिफ़ात का ठीक ठीक इल्म ना हो। और ये इल्म भी महज इल्म तक ना हो, बल्कि इसको यकीन के साथ दिल में बैठ जाना चाहिए, ताकि इंसान का दिल उसके मुखालिफ ख्यालात से और इसकी ज़िंदगी इस इल्म के ख़िलाफ़ अमल करने से बच जाए, महफूज रहे। इसके बाद इंसान को यह भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का सही तरीका क्या है, किस बात को खुदा पसंद करता है ताकि उसे इख्तियार किया जाए, और किस बात को खुदा नापसंद करता है ताकि उससे बचा जाए। इस गरज के लिए ज़रूरी है कि इंसान को खुदाई कानून और खुदाई ज़ाब्ते से पूरी वाकफियत हो, इसके मुतल्लिक वो पूरा यकीन रखता हो कि यही खुदाई कानून और यही खुदाई ज़ाब्ता है, और उसी की पैरवी से खुदा की खुशनुदी हासिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर उसको सिरे से इल्म ही ना हो तो वो इताअत किस चीज़ की करेगा। और अगर इल्म तो हो लेकिन पूरा यकीन ना हो, या फिर दिल में ये ख्याल हो कि इस कानून और इस ज़ाब्ते के सिवा कोई दूसरा कानून और कोई दूसरा ज़ाब्ता भी ठीक हो सकता है, दुरुस्त हो सकता है, तो इसकी वो किस तरह से ठीक ठीक पाबंदी कर सकता है। फिर इंसान को यह भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने और उसके पसंद किए हुए ज़ाब्ते की इताअत ना करने का अंजाम क्या है, और इसकी फर्मा बरदारी करने का इनाम क्या है। इस गर्ज के लिए ज़रूरी है कि उसे आखिरत की ज़िंदगी का, खुदा की अदालत में पेश होने का, नाफरमानी की सज़ा पाने का और फर्मा बरदारी पर इनाम पाने का पूरा इल्म और यकीन हो। जो शख्स आखिरत की ज़िंदगी से नावाकिफ़ है, वो इताअत और नाफरमानी दोनों को बेनतीजा समझता है। उसका ख्याल तो ये है कि आखिरत में इताअत करने वाला और ना करने वाला दोनों बराबर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है कि दोनों खाक ही हो जाएंगे। फिर इससे कैसे उम्मीद की जा सकती है ऐसे शख्स से कि वो इताअत की पाबंदियां भी बर्दाश्त करे और तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करे और इन गुनाहों से परहेज़ करे जिनसे इस दुनिया में कोई नुकसान पहुंचने का इसको अंदेशा नहीं है। ऐसे अकीदे के साथ इंसान खुदाई कानून का कभी मती नहीं हो सकता, कभी फर्मा बरदार नहीं हो सकता। इसी तरह वो शख्स भी इताअत में साबित कदम नहीं हो सकता जिसे आखिरत की ज़िंदगी और खुदाई अदालत की पेशी का इल्म तो है मगर यकीन नहीं है। इसलिए कि शक और तरद्दुद के साथ इंसान किसी बात पर जम नहीं सकता। आप एक काम को दिल लगाकर उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको यकीन हो कि यह काम फ़ायदा बख्श है, और दूसरे काम से परहेज़ करने में भी उसी वक्त आप साबित कदम रह सकते हो कि आपको पूरा यकीन हो कि यह काम करना नुकसानदेह है। लिहाजा मालूम हुआ कि एक तरीके की पैरवी के लिए इसके अंजाम और उसके नतीजे का इल्म होना भी ज़रूरी है, और ये इल्म ऐसा होना चाहिए कि जो यकीन की हद तक पहुँचा हुआ हो। अब हम ईमान की तारीफ़ को देखते हैं। अभी मैं बयान कर चुकी हूँ, मैंने इल्म और यकीन को जिस चीज़ से ताबीर किया है उसी का नाम ईमान है। ईमान के मायना जानने और मानने के हैं। जो शख्स खुदा की वहदानियत और उसकी हकीकी सिफ़ात और उसके कानून और उसकी जज़ा और सज़ा को जानता हो और दिल से उस पर यकीन रखता हो, उसको मोमिन कहते हैं। और ईमान का नतीजा ये है कि इंसान मुस्लिम यानी खुदा का मतीओ फरमा बरदार हो। ईमान की तारीफ से आप खुद समझ सकते हैं कि ईमान के बगैर कोई इंसान मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम और ईमान का ताल्लुक वही है जो दरख्त का ताल्लुक बीज से होता है। बीज के बगैर तो दरख्त पैदा ही नहीं हो सकता। अलबत्ते हो सकता है कि बीज ज़मीन में बोया तो जाए, मगर ज़मीन ख़राब होने की वजह से या आबो हवा अच्छी ना मिलने की वजह से दरख्त नाकुस निकले, दरख्त ख़राब उगे। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स सिरे से ईमान ही ना रखता हो तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं कि वो मुस्लिम हो। अलबत्ता ये ज़रूर मुमकिन है कि किसी शख्स के दिल में ईमान तो हो मगर अपने इरादे की कमज़ोरी या नाकस तालीम और तरबियत और बुरी सोहबत के असर से वो पूरा और पक्का मुस्लिम ना हो।
ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے۔ جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے۔ یہ اصلی مسلمان ہے۔ نمبر 2، جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کم درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں، مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے، باغی کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں مانتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا ماننے والا ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ نمبر 4، وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں، یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور فسادی بھی ہیں۔ انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ جس درجے کا اس کا ایمان ہوگا اسی درجے پر اس کو کامیابی ملے گی۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا، جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا پھر کم درجے کی بغاوت ہو۔ علم حاصل ہونے کا ذریعہ۔ اطاعت کے لیے علم کی ضرورت آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم، اس کی پروردگاری، اس کا قہر۔ غرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے؟ مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کے دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا 2 ہیں اور کسی نے کہا کہ خدا 3 ہیں۔ کسی نے بے شمار خدا مان لیے، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے۔ غرض ایک ایک قوت کے الگ الگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے۔ اس طرح خدا کی ذات و صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے جن کی ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے۔ کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کسی نے کہا انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لے گا اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائے گا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی علمی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہو تب بھی سالہ سال کے تجربے اور غور و خوض کے بعد وہ کسی حد تک ان باتوں کے متعلق رائے قائم کر سکے گا اور پھر بھی اس کو کامل یقین نہ ہوگا کہ اس نے پورا حق معلوم کر لیا۔ اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا، پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور سچائی کو پا لیتے وہی کامیاب ہوتے اور جو نہ پاتے وہ ناکام رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا، اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا، وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ علم پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جس ذریعے سے خدا
खुदा ने इनको इल्म दिया है उसको वही कहते हैं, और जिस किताब में इनको ये इल्म दिया है उसको अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम कहते हैं। अब इंसान की अकल और इसकी काबिलियत का इम्तिहान इसमें है कि वो पैगंबर की पाक ज़िंदगी को देखने और इसकी आला तालीम पर गौर करने के बाद इस पर ईमान लाता है या नहीं लाता। अगर वो हक शनास और हक परस्त है तो सच्ची बात और सच्चे इंसान की तालीम को मान लेगा, पैगंबर की तालीम को मान लेगा और इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। और अगर इसने ना माना तो इनकार के मायने यही होंगे कि इसने हक और सदाकत को समझने और कबूल करने की सलाहियत खो दी है। ये इनकार इसको इम्तिहान में नाकाम कर देगा और खुदा और उसके कानून और आखिरत की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ वो कभी कोई सही इल्म हासिल ना कर सकेगा। ईमान बिल गैब। देखिए, जब आपको किसी चीज़ का इल्म हासिल नहीं होता तो आप इल्म रखने वाले इंसान को तलाश करते हैं और इसकी हिदायत पर अमल करते हैं। आप बीमार होते हो तो खुद अपना इलाज नहीं करते बल्कि डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर का सनद याफ्ता होना, इसका तजर्बाकार होना, इसके हाथ से बहुत से मरीज़ों का शफा याब होना, ये ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आप ईमान ले आते हो कि आपके इलाज के लिए जिस जहानत की ज़रूरत है वो इस डॉक्टर में मौजूद है। इसी ईमान की बिना पर वो जिस दवा को जिस तरीके से इस्तेमाल करने की हिदायत करता है इसको आप इस्तेमाल करते हो, और जिस चीज़ से परहेज़ का हुक्म देता है इससे आप परहेज़ करते हो। इसी तरह कानून के मामले में आप वकील पर ईमान लाते हो और इसकी इताअत करते हो। तालीम के मसले पर उस्ताद पर ईमान लाते हो और जो कुछ वो आपको बताता है आप उसको मानते चले जाते हो। आपको कहीं जाना हो और रास्ता मालूम ना हो तो किसी वाकिफ़कार पर ईमान लाते हो और जो रास्ता वो आपको बताता है इसी पर आप चलते हो। गरज दुनिया के हर मामले में आपको वाकफियत और इल्म हासिल करने के लिए किसी जानने वाले आदमी पर ईमान लाना पड़ता है और इसकी इताअत करने पर आप मजबूर होते हो। इसी का नाम ईमान बिल गैब है। ईमान बिल गैब के माना यह है कि जो कुछ आपको मालूम नहीं इसका इल्म आप जानने वाले से हासिल करो और इस पर यकीन कर लो। खुदावंद ताला की ज़ात व सिफ़ात से आप वाकिफ़ नहीं हैं। आपको ये भी मालूम नहीं कि इसके फरिश्ते उसके हुक्म के मातहत तमाम आलम का काम कर रहे हैं और आपको हर तरफ से घेरे हुए हैं। आपको ये भी खबर नहीं कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का तरीका क्या है। आपको आखिरत की ज़िंदगी का भी सही हाल मालूम नहीं है। इन सब बातों का इल्म आपको एक ऐसे इंसान से हासिल होता है जिसकी सदाकत, रास्तबाजी, खुदा तरसी, नहायत पाक ज़िंदगी और नहायत हकीमाना बातों को देखकर आप तस्लीम कर लेते हो कि वो जो कुछ कहता है सच कहता है और इसकी सब बातें यकीन लाने के काबिल हैं। यही ईमान बिल गैब है। अल्लाह ताला की इताअत और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करने के लिए ईमान बिल गैब ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पैगंबर के सिवा किसी और ज़रिए से आपको सही इल्म हासिल हो ही नहीं सकता और सही इल्म के बगैर आप इस्लाम के तरीके पर ठीक ठीक चल ही नहीं सकते।